जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आप इस सत्संग को प्लीज़ लास्ट तक सुनिए। आज हम इस सत्संग में गुरु जी का गुणगान कर रहे हैं, जो गुरु जी के बचपन में जो गुरु जी ने करिश्मे किए थे संगत जी, उन करिश्मों का हम गुणगान करेंगे संगत जी। तो बने रहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मेरे नए नए सत्संग आप तक पहुंच सके। संगत जी, गुरु महाराज जी का बचपन अलौकिक, दिव्य और चमत्कारों से भरा हुआ था। संगत जी, उनका जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब के संगरूर जिले के डुगरी गांव में हुआ था। बचपन से ही उनमें बहुत दिव्य शक्तियां थी और उनका बचपन का नाम निर्मल सिंह था। सब उनको निर्मल कहकर पुकारते थे। संगत जी, गुरु जी वह प्रकाश हैं जो अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर जीवन को सही राह दिखाते हैं। वे ना केवल ज्ञान देते हैं बल्कि जीवन जीने की कला और सही गलत का भी भेद बताते हैं। संगत जी, गुरु जी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे, पर उनका तरीका बिल्कुल अलग था। वो अक्सर क्लास के अंदर बैठने की जगह स्कूल के गार्डन में या किसी पेड़ के नीचे अकेले बैठे रहते थे। उनके टीचर को लगता था कि निर्मल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा। संगत जी, एक बार की बात है, उनके टीचर ने गुस्से में उन्हें क्लास से बाहर निकाल दिया और बोला कि तुम कल एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे। पर जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो गुरुजी पूरी क्लास में फर्स्ट रैंक पर आए। संगत जी, वो बिना किताबें खोले ही सब कुछ पहले से जानते थे। उनके पास सुपर नेचुरल मेमोरी और ज्ञान था। संगत जी, गुरु जी को नेचर और खेती से बहुत प्यार था। वो अक्सर अपने परिवार के खेतों में चले जाया करते थे। पंजाब की गर्मियों में जब खेती के लिए पानी की बहुत कमी हो जाती थी और फसल सूखने लगती थी, तब गुरु जी के खेत ऐसे होते थे जैसे लहरा रहे होते हैं। तो संगत जी, गुरु जी क्या करते थे कि अपने खेतों में जाते थे और फसल को टच कर देते थे। वो खेत अचानक से हरे भरे हो जाते थे। उनके खेत के आसपास के लोग हैरान रहते थे कि जहाँ सबकी फसल खराब हो रही है, वहाँ निर्मल के टच करते ही फसल डबल ग्रो कैसे हो जाती है। संगत जी, गुरु जी के घर के पास एक पुराना बिल्कुल सूख चुका पेड़ था जिसे काटने की तैयारी चल रही थी, क्योंकि उसमें ना पत्तियां थी और ना ही फूल। पेड़ बिल्कुल सूख चुका था, लेकिन गुरु जी के एक सिर्फ टच करने पर ही वो पेड़ का तना जो था हरा भरा हो गया। सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर अंदर उस सूखे पेड़ पर पत्तियां आ गईं और वो दोबारा से जिंदा हो गया। जब गांव के लोगों ने देखा तो वो समझ गए कि इस बच्चे के हाथ में कोई साधारण ताकत नहीं बल्कि नया जीवन देने वाली दिव्य शक्ति है। तो संगत जी, हमारे गुरु जी अंतर्यामी भी थे। वो सबकी दिल की बात जानते थे। बचपन से ही गुरु जी को पता था कि सामने वाले के दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है। वो गांव के लोगों को देखकर ही उनकी परेशानी पहले से ही बता देते थे। संगत जी, एक बार का किस्सा है, जब गांव के बुजुर्ग लोग उनके पास आए तो गुरु जी हंसते हुए उन्हें कहते, फाइनेंशियल या फैमिली मैटर पर ऐसी सलाह दे देते थे कि ये कोई जो बिल्कुल परफेक्ट होती पर धीरे धीरे बहुत सारे बुजुर्ग गुरु जी के पास आकर बैठते थे। शुरू में लोगों को लगा कि ये कोई कोइंसिडेंस है, पर घर में उनके महापुरुष ने पूरी गांव को समझ आ गया। बाकी बच्चों की तरह गुरु जी को बच्चा नहीं है बल्कि शोर मचाने का महापुरुष ने जन्म लिया है। वो बचपन में ही बहुत शांत रहते थे। संगत जी, वो घंटों तक अखंड समाधि में लीन रहते थे। कभी कभी उनके घर वाले उन्हें ढूंढते तो वो खेत में किसी सुनसान जगह पर आंखें बंद किए मेडिटेशन करते हुए मिलते। उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, बहुत ही डिवाइन ग्लो होता था संगत जी, जिससे देखकर कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाता था। इस तरह संगत जी, गुरु जी मोस्टली बहुत टाइम तक वो समाधि में लीन रहते थे। संगत जी, गुरु जी का बचपन इस बात का प्रूफ है कि वो इस धरती पर कोई सिद्धि पाने नहीं आए और ना ही उन्होंने कोई साधना करके पावर हासिल की। वो जन्म सिद्ध बोर्न डिवाइन थे। गुरु जी की माता जी ने बताया था कि जब गुरु जी का जन्म डुगरी गांव में हुआ था, वो कोई आम दिन नहीं था। वो जिस वक्त गुरु जी ने जन्म लिया, रूम में अचानक एक अजीब और बहुत ही तेज प्रकाश भर गया। उसी समय वहां एक बड़ा सा सांप भी दिखाई दिया। जब पंडितों ने उनकी जन्म कुंडली देखी तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये बच्चा सिर्फ आपका नहीं, पूरी दुनिया का उद्धार करने आया है। ये इस बात का साफ सबूत है कि वो साक्षात महाशिव का रूप थे।
संगत जी, एक बार का किस्सा है। स्कूल के दिनों में गुरुजी के फ्रेंड और क्लासमेट्स उनकी दिव्य शक्तियों को देखकर हैरान रह जाते थे। पुराने ज़माने में बच्चे इंक वाले पेन यूज़ करते थे। जब गुरुजी ने के किसी दोस्त की पेन की इंक ख़त्म हो जाती थी, तो गुरुजी हंसते हुए उस खाली इंक पोट या पेन को टच करते थे। उनके टच करते ही वो खाली पेन अचानक इंक से पूरी तरह भर जाता था। संगत जी, गुरुजी का ध्यान बचपन से ही पढ़ाई से ज़्यादा साधना और संत सेवा दास जी के डेरे पर जाने में रहता था। संगत जी, उनके फादर चाहते थे कि वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे, उसके बाद जो भी चाहते हैं वो कर ले। लेकिन गुरुजी का ध्यान तो सिर्फ अपनी ही साधना में होता था। एक बार उन्हें रोकने के लिए उनके परिवार ने उन्हें एक कमरे में बंद करके लॉक लगा दिया। पर कुछ ही देर बाद जब उन्होंने विंडो से देखा तो कमरे का लॉक तो बंद था, पर गुरुजी अंदर नहीं थे। वो चमत्कारी रूप से बंद कमरे से बाहर निकलकर सीधा डेरे पर साधना कर रहे थे। बड़ी से बड़ी दीवार या लॉक उन्हें रोक ही नहीं सकती। हम सब जानते हैं कि बड़े मंदिर में गुरुजी की रोज फ्रेग्रेंस आती है, पर हैरानी की बात तो ये है कि ये खुशबू उनके जन्म से ही थी उनके साथ। संगत जी, गुरुजी की माता जी ने शेयर किया था कि जब गुरुजी बिल्कुल छोटे बेबी थे, तब भी उनके शरीर से और कपड़ों से बहुत अच्छी खुशबू आती थी। उनके कपड़ों से हमेशा एक दिव्य और मीठी खुशबू आती ही रहती थी। उन्हें कभी आम बच्चों की तरह मिट्टी खाने का या गंदगी में खेलने का कोई शौक नहीं था। वो शुरू से ही बिल्कुल पवित्र और निर्मल थे। तो संगत जी, गुरु महाराज जी के बचपन के ये किस्से हमें सिखाते हैं कि वो इस धरती पर सिर्फ हम सब का कल्याण करने के लिए आए थे। वो आज भी हमारे साथ हैं और हमारी हर बात को सुनते हैं। संगत जी, अगर आपको भी गुरु जी का आशीर्वाद मिला है तो कमेंट में जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें और इस सत्संग को आगे शेयर करें और परिवार का कल्याण करें। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी होता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको सुकून मिला होगा। गुरु जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप गुरु जी की लीलाओं से जुड़े रहें। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी।